प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं आपकी ऑनलाइन अध्यापिका मीना शर्मा। चलो बच्चों, आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। तो बच्चों झट से अपनी किताब निकालें और हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि बच्चों तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे? जैसे झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। तो झाड़ू, कई बार हम क्या करते हैं कि अम्मा जो है झाड़ू लगाती है, हम उसको छुपा लेते हैं। पंख, कोई सोया होता है तो हम क्या करते हैं, उस पंख से उसके मुंह पर चुपचाप फेरते रहते हैं। और कागज, कागज का भी हम जोर से, कई बार उस कोई सोया होता है उसके कान के ऊपर पटाख का ऐसे आवाज लगा लेते हैं। गुब्बारा, गुब्बारा जैसे कोई बच्चा करता है कई बार कि कई बार गुब्बारे में पानी भरता है और किसी के ऊपर उस गुब्बारे में छेद करके फेंक देता है। तो इस तरह से बच्चे बहुत सारी शरारतें करते हैं। तो चलो हम आज पाठ पढ़ेंगे चांद वाली अम्मा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था, घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। बच्चों आपने पीछे पिक्चर में देखा है कि एक बूढ़ी अम्मा झाड़ू लगा रही है, उसकी पीठ के ऊपर कौन बैठा है? वो है आसमान। वो आसमान जो होता है वो ऊपर से आके दादी अम्मा की पीठ पर बैठ जाता है। अम्मा उसे घूर कर देखती तो थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमानों से तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा, फिर अम्मा की पीठ के ऊपर बैठ गया। अम्मा ने देखा ना तो और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। वार का मतलब कि उसके ऊपर मारा, हमला किया झाड़ू से। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कस्सी शुरू हो गई। यहाँ पर देखिए पिक्चर में अम्मा नीचे खींच रही है, वो ऊपर खींच रहा है। अम्मा नीचे खींच रही है झाड़ू को, ये ऊपर खींच रहा है। इसको बोलते हैं रस्सा कस्सी। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी अम्मा ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कसी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो बच्चों ये है अम्मा का गांव
और अम्मा को यहाँ से ऊपर उठा रहे हैं आसमान और अपने साथ ले जा रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। चलो बेटा आगे मैं आपको बताती हूँ। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है। तो बच्चों आज की वर्कशीट, तो यहाँ पर जो नए शब्द पाठ में आए हैं वो आपने अंडरलाइन करने हैं अपनी बुक पर और इसको आपने बार बार लिखना है। शरारत, इस्तेमाल, परेशानी, आंगन, दोहराता, रस्साकसी, खींचना, चिल्लाई। तो बच्चों और भी नए शब्द आए होंगे उसको भी आपने वहां से लिखने हैं। आगे है उचित शब्द ढूंढकर रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं तो आपने इनको देखकर अंदाजा लगाना है और यहाँ पर भरने हैं। तो बच्चों अगली वर्कशीट में अगली स्लाइड में मैंने आपको भर के दे दिए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आए या परेशानी आए तो आप इसको यहाँ से देख लेना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और ये हैं आपको चित्र बनाने, तो आप यहाँ से चित्र बनाएं देखकर और अपनी वर्कशीट पूरी करें। धन्यवाद।